ले चलते हैं आपको एक ऐसी कहानी की तरफ जो स्ट्रगल का एक मिसाल है, जिसे सुनने के बाद आपका रूह कांप उठेगा। आरव नाम का एक लड़का था जिसके माता पिता बहुत गरीब थे। माँ चल नहीं पाती थी और पिता बहुत बीमार थे। उसके घर की हालत इतनी ख़राब थी कि दवा के लिए पैसे तक नहीं थे और घर को चलाने के लिए पैसे तक नहीं थे। घर की रसोइयाँ में दाल रोटी चावल कुछ भी नहीं था, खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। और ये सब हालत देखते हुए आरव ने अपने माँ बाप से कहा कि माँ, हम ऐसे ही क्यों हैं, हम ही क्यों गरीब हैं, हमारे आसपास के लोग क्यों नहीं गरीब हैं। तो उनके माँ बाप बहुत प्रेम से, बहुत आसानी से कहा, बेटा सबकी तकदीर सबकी किस्मत अलग अलग होती है। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि किस्मत और तकदीर से अगर सब कुछ बदल सकता था तो कुछ लोग अमीर और कुछ लोग गरीब नहीं होते, कुछ तो इसमें है। और उस समय आरव महज 15 साल का लड़का था जो कि अपनी ज़िंदगी की अंधेरों से लड़ाई लड़ रहा था। चलते हैं इस कहानी के आगे की तरफ और इस कहानी का एक नया रुख मोड़ते हैं। उसी समय आरव ने एक बार डिसाइड किया कि अब हमारी स्थिति खराब हो चुकी है, अब हम अपने स्थिति को सुधारने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो वो जा कर के एक स्टिकर वाली कंपनी में जुड़ गया, जो कि वो कंपनी बहुत बड़ी तो नहीं थी, लेकिन इतना था कि उसका खर्चा चल जाता था, घर के रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल जाती थी और उसकी पढ़ाई के पैसे निकल जाते थे। लेकिन कुछ समय बीतता और उसे एहसास हुआ कि इतने पैसे में हमारा बहुत ज़्यादा गुजारा नहीं हो पाएगा, न माँ बाप की सही इलाज करा पाऊँगा और न ही अपनी पढ़ाई सही कर पाऊँगा। फिर वो एक बड़ी कंपनी में अपने आप को ज्वाइन किया। लेकिन वो कहते हैं ना, जब किस्मत हमारी ख़राब हो तो अपनी मेहनत भी साथ नहीं देती, और उसके साथ ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद ही उसकी माँ का देहांत हो गया। माँ के देहांत के कारण वो बहुत टूट चुका था, अंदर से पूरी तरह हिल चुका था। अब उससे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के अंधेरों से लड़ने लगा और फिर उठा और फिर अपने मंजिल की तरफ चलने लगा। लेकिन कुछ समय ही बीता, उसके पापा उसका साथ छोड़ दिए। फिर वो अंदर से एकदम बिल्कुल टूट चुका था। ऐसा लगा कि ज़िंदगी हमारी ख़राब हो चुकी है, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। एक सहारा पापा बचे थे, लेकिन वो भी हमारे साथ छोड़ दिए। हमारे साथ क्या हुआ, हमारी किस्मत, हमारी तकदीर, खुदा ने हमारे तकदीर में क्या लिखा है। बहुत सारा अपने आप को कोसने लगा, खुदा को कोसने लगा, सब कुछ कहने लगा। लेकिन करे क्या वो बंदा, अपने आप को बिखेरा हुआ समझने लगा, बद्दुआ समझने लगा। बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा ही टूट चुका था बंदा। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कर्म, जिसका उद्देश्य, जिसका लगन, जिसका पागलपन अगर सही हो और सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हो तो उसे कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी ही। तो अपने मिशन के लिए, अपने एम्बिशन के लिए, अपने एकदम जज्बा के लिए, अपने ताकत के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने पहचान के लिए वो खड़ा हुआ फिर से, और फिर से लड़ने की ताकत पैदा किया अंदर, और फिर अपनी मंजिल की तरफ भागने लगा। और फिर रात दिन एक किया, सुबह शाम दोपहर रात, कोई भी समय कुछ भी हो, पानी बरसे, झील पड़े, तूफान आए, आंधी हो, कहीं उसकी कोई चीज रुकावट नहीं बनती थी। उसके रुकावट बनने का कोई कारण ही नहीं था। भाई साहब, बहुत स्ट्रांग हो चुका था बंदा, पूरी तरह से स्ट्रांग हो चुका था। वो कहते हैं ना, जब अंदर से कोई बंदा एकदम टूट जाए ना तो अंदर से भी बहुत मजबूत बन जाता है। वही उसके अंदर एकदम मजबूती आ गई थी, कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता था। रात दिन मेहनत किया, रात दिन लगा रहा, रात दिन एकदम अपने एम्बिशन के लिए, अपने मिशन के लिए लगा रहा, रात दिन मेहनत करा, पढ़ाई किया। दिन में कंपनी में काम किया, रात को पढ़ाई किया। और जिस दिन पढ़ाई नहीं कर पाता था उस दिन ऐसा लग रहा था कि अब मैंने सब कुछ खो दिया। लेकिन वो अपने मिशन के लिए डटा रहा, मेहनत किया, और आखिरकार एक ऐसा दिन आया जो उसके ज़िंदगी का पूरा वजूद ही बदल कर रख दिया, पूरा सिस्टम ही हिला कर रख दिया, पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया, पूरा सब कुछ चेंज हो गया। उसकी ज़िंदगी का सारा चीज़ बदलाव आ गए, लोग, नात, रिश्तेदार, फैमिली, सब कुछ बदल कर रख दिया उसने। ये कहानी से हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि हालात कुछ भी हो, लेकिन हमें अपने मंजिल के लिए, अपने कर्म के लिए, अपने वजूद के लिए लड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।